प्रिय मित्रों, आज हम बात करना चाहते हैं इल्यूमिनाटी के बारे में। हो सकता है कि आपने इल्यूमिनाटी के बारे में बहुत कुछ सुना हो, बहुत कुछ पढ़ा हो और बहुत सी वीडियो देखी हो। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इल्यूमिनाटी के बारे में आपको सरल शब्दों में बताना चाहता हूं कि इसका इतिहास और इसका उद्देश्य और भविष्य में इल्यूमिनाटी का संसार पर क्या प्रभाव हो सकता है। वीडियो की पूरी सामग्री एक विशेष संदर्भ पर आधारित है। यह संपूर्ण वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है और विशेष रूप से विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों और दर्शन शास्त्र के छात्रों के लिए बनाया गया है और इसका मूल अर्थ विषय को सरल शब्दों में समझना है। इसमें किसी प्रकार की तोड़ मरोड़ करना या गलत अर्थ निकालना स्वीकार्य नहीं है। यदि आप हमारे वीडियो के किसी भाग या पूरे वीडियो का उपयोग करते हैं तो हम कार्रवाई कर सकते हैं और कॉपीराइट स्ट्राइक जारी कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतिहास में कई बड़ी घटनाएं और भविष्य में होने वाली घटनाओं जिसका वर्णन पहले से ही पवित्र शास्त्र बाइबल में कर दिया गया है। जेम्स जैक्सन की पुस्तक द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस सीक्रेट सोसाइटीज के अनुसार उनका दावा है कि विश्व की बड़ी बड़ी घटनाएं जैसे विश्व युद्ध, 60 लाख यहूदियों का नरसंहार, कोविड-19, ट्विन टावर की टक्कर, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन कैनेडी और अब्राहम लिंकन की हत्या के पीछे भी शायद इल्यूमिनाटी का ही हाथ है। बात उस समय की है जब एडम बिशप ने एक गुप्त मीटिंग रखी और उसमें 5 लोगों को आमंत्रित किया गया, क्योंकि वह सब लोग पवित्र बाइबल में दर्ज ईश्वरीय सिद्धांतों के विरोध में थे। इसलिए सबकी सोच मिली तो एक नए समूह की शुरुआत हो गई। 5 लोगों की जिंदगी और उनके आत्मविश्वास को देखते हुए कई लोग लगातार इनसे जुड़ने लगे और कुछ सालों में ही लगभग 3000 लोग इल्यूमिनाटी के ग्रुप से जुड़ चुके थे। लोग जुड़े तो बन गए ग्रुप के सख्त नियम। विशुद्ध परमेश्वर रहित और बाइबल रहित नियमों के बिना जीने वाले लोगों का एक झुंड बनाना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, नियम भी नए नए बनते गए। कुछ लोग ग्रुप में जुड़े और पूरी तरह से परमेश्वर के खिलाफ होकर शैतान अर्थात लूसीफर की पूजा, उसकी आराधना करने लगे। शैतानी गतिविधियां शुरू हुई और ग्रुप का मकसद स्पष्ट हो गया। साथ ही हम बात करेंगे कि क्या है इल्यूमिनाटी और इसका लोगो, इसका चिन्ह, इसे किस तरह से पहचाना जा सकता है। आपको बताना चाहता है कि इल्यूमिनाटी शब्द का अनुवाद ज्ञान अर्थात ज्ञान में निपुण व्यक्ति, जो कि लैटिन भाषा में लूसीफर का नाम लक्स फेरो अर्थात प्रकाश का वाहक है, इन शब्दों से आया है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है लोग जो दूसरों से ज्यादा ज्ञानी हो और ज्ञानी होने का दावा करते हो। इस ग्रुप को एडम ने ही इल्यूमिनाटी का नाम दिया। इस ग्रुप का आधिकारिक तौर पर कोई लोगो तो नहीं था, लेकिन ग्रुप के लोगों ने एक आंख को अपना चिन्ह माना और आंख को इसलिए महत्व दिया गया क्योंकि आंख ही है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। इस आंख को एक त्रिकोण में रखकर ग्रुप का लोगो बना दिया गया। हालांकि सीक्रेट सोसाइटी होने के कारण कभी इस पर आधिकारिक मोहर नहीं लग सकी। पूरे समाज और दुनिया के लिए खतरा बनने लगा ये इल्यूमिनाटी का सीक्रेट ग्रुप। देखते ही देखते शैतान की पूजा करने वाला ये ग्रुप जीवित परमेश्वर की आराधना करने वालों के खिलाफ हो गया। धार्मिक लोगों के साथ इस ग्रुप से जुड़े लोग बुरा व्यवहार करने लगे। काला जादू आम बात हो गई, जहां शैतान को खुश करने के लिए हदें पार की जाने लगी। खबरें आई कि शैतान को खुश करने के लिए लोगों ने इंसानों की बलि भी दी और आत्माओं को, अपनी आत्माओं को जो है वो शैतान के लिए गिरवी रख दिया। ऐसे लोगों को इल्यूमिनाटी ग्रुप में ऊंचा स्थान दिया जाता था। जहां कई देशों में गर्भपात गैर कानूनी था, वहीं ये लोग खुलेआम गर्भपात करते हुए इसे बढ़ावा दे रहे थे। इस ग्रुप के लोगों के लिए आत्महत्या करना भी एक मामूली बात थी। नैतिक मूल्यों की गिरावट अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। इसलिए पड़ताल की तो सीक्रेट सोसाइटी को 1780 में सरकार ने इस ग्रुप को समाज के लिए खतरा बताते हुए बंद कर दिया। इस ग्रुप की शुरुआत करने वाले एडम बिशप को यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पद से हटा दिया और एडम को शहर से भी निकाल दिया गया, जिससे वो दोबारा इस सोसाइटी को ना बना सके। परंतु कुछ सालों के बाद एडम ने दूसरी यूनिवर्सिटी में नौकरी ज्वाइन कर ली और एक आम जिंदगी जीने लगा। इस इल्यूमिनाटी समाज के लिए खतरे की तरह काम कर रहा था।
क्या है इस सीक्रेट सोसाइटी का टारगेट? ये ग्रुप एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करना चाहता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है एक ऐसी दुनिया जहां ना कोई सरकार हो ना कोई राजा। ये लोग अपने ग्रुप को इतना मजबूत और इतना बड़ा करना चाहते हैं कि दुनिया पर राज्य किया जा सके। कहा जाता है कि दुनिया भर के कई नामी लोग इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर थ्योरी से सहमत हैं और सीक्रेट सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं। कई नामी हस्तियों पर भी इस ग्रुप से जुड़े होने का शक है। इल्यूमिनाटी ग्रुप से जुड़े लोग भले ही रहस्यमय जिंदगी जीते हैं, समय समय पर कुछ चुनिंदा इशारों से इस ग्रुप से जुड़े होने का इशारा देते रहते हैं। अमेरिकन सिंगर कैटी पेरी पर भी इस ग्रुप से जुड़े होने के आरोप लगते रहे। कैटी ने अपने म्यूजिकल एल्बम और अवार्ड नाइट परफॉर्म में इल्यूमिनाटी से जुड़े चिन्ह दिखाकर लोगों को हैरान किया। जस्टिन बीबर, माइली साइरस, मैडोना, ब्रिटनी स्पीयर्स, लेडी गागा, कान्ये वेस्ट, किम कार्दाशियन और एमिनेम जैसे ग्रुप से जुड़े होने के शक के घेरे में है। इन दिनों इल्यूमिनाटी की साजिशों के पीछे एक एजेंडे में आगे लिखी बातें शामिल। एक विश्व सरकार की स्थापना जिसमें एक विश्व सेना हो, एक विश्व पुलिस और एक ही विश्व मुद्रा हो। हाल में अंतरराष्ट्रीय मंच पर इल्यूमिनाटी की गतिविधियां खुलकर सामने आई। इस ग्रुप के अधिकारी इस संसार के हर एक व्यक्ति के ऊपर अपनी निगरानी बनाकर रखना चाहते हैं। इसलिए उनका अगला कदम है कि हर एक व्यक्ति के शरीर के अंदर एक चिप लगाई जाए जिससे आपकी यात्राएं, आपकी बैंक डिटेल्स और आपकी सारी योजनाओं पर अपनी पैनी नजर रखी जा सके। ये लोग शैतान द्वारा संचालित एक पूर्ण तानाशाही साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं जो पूर्णतः भ्रष्ट और शैतान के उद्देश्यों के लिए कार्य कर सके। प्रिय मित्रों, जैसा आपको बताया गया कि इस समिति का आरंभ 1776 में हुआ, परंतु इसका इतिहास बहुत ही प्राचीन है। बाइबल हमें बताती है कि जब लूसीफर को परमेश्वर के राज्य से निकाल दिया गया, तब उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत पृथ्वी पर नीचे फेंक दिए गए। शैतान और उसके दूतों का एक ही उद्देश्य था कि परमेश्वर के राज्य का विरोध करना। मित्रों, आपको पता है कि प्रथम मृत्यु कैसे आई? जब बाइबल बताती कि केन ने अपने सगे भाई हाबिल की हत्या कर दी। केन अपने सगे भाई से जलन रखता था। ठीक इसी तरह शैतान का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर के लोगों से जलन रखना, उनका नाश करना है। उसका एक ही माध्यम है कि लोग परमेश्वर के वचन पर मन ना लगाएं और सांसारिक अभिलाषाओं में डूबकर नष्ट हो जाएं। इसका एक सच्चा उदाहरण सदोम और अमोरा शहर है जो संपूर्ण रूप से भोग विलासता में डूब चुके थे। वहां केवल नाचना कूदना, व्यभिचार, समलैंगिकता, लूटपाट और हर बुरा काम होता था। अंततः परमेश्वर को इन दोनों शहरों को स्वर्ग से गंधक की आग गिराकर नाश करना पड़ा। शैतान आज भी पूरे संसार को उसी मार्ग पर ले जाना चाहता है जो सदोम और अमोरा की थी। बाइबल बताती है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मित्रों, जब भी हम शैतान के बारे में सोचते हैं तो कल्पना होती है कि शैतान एक बड़े सींगों वाला, डरावना और एक दैत्य रूपी प्राणी होगा। लेकिन बाइबल हमें बताती है वो किसी भी रूप में आ सकता है। एक मित्र के रूप में, एक सलाहकार के रूप में, एक उपलब्धि के रूप में, ज्ञान के रूप में, घमंड के रूप में, लालच के रूप में। फिरौन, नेबुकदनेस्सर और इजेबेल जैसे राजा रानियों को उनके घमंड ने मार दिया। यहूदा को उसके पैसों के लालच ने मार दिया। शैतान के बड़े बड़े हथियार जिसमें लालच, व्यभिचार और घमंड ही तो हैं। आज आधुनिक युग में शैतान की चालाकियां सोशल मीडिया पर मनोरंजन के माध्यम से हर घर तक पहुंच रही है। इसलिए राजा दाऊद ने कहा कि दिन रात उसके वचन और उसकी व्यवस्था पर मनन करना। परंतु लोगों का अधिकतर समय तो परमेश्वर के मार्गों से हटकर खाने पीने, मनोरंजन और भोग विलासता में लगा हुआ। युवा पीढ़ी तो परमेश्वर से दूर हो गई। विश्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा नास्तिक हो गया। बाइबल के लेखकों ने कितना सटीक कहा है कि अंत के दिनों में लोग अपने भोग विलासता में नाश हो जाएंगे। धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा मनोरंजन, शराब, नशे और देह व्यापार और युद्ध के लिए बर्बाद हो चुका है। हो सकता है कि आज आप अपने घर में बैठकर इस वीडियो को बड़ी गंभीरता से ना ले रहे हो, परंतु आने वाले समय में इसका प्रभाव इस संसार के ऊपर और आने वाली पीढ़ियों के ऊपर बहुत गहरा और घातक होने वाला है। अगर समय रहते ही हमने इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया तो परिणाम बहुत खतरनाक होंगे। इस भयानक परिस्थिति में पवित्र शास्त्र बाइबल का यह वचन कितना जरूरी है। धन है जिनका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है। धन है जिन्होंने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। इन अंत के दिनों में परमेश्वर को छोड़ हमारी कोई आशा नहीं। बाइबल में एक जवान लड़के का जिक्र है।
बहुत सी दुष्ट आत्माओं ने उसे पकड़ रखा था। वो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था, बेड़ियों से बांध कर रखा जाता था और उसके पास कोई भी उपाय नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। तब ये वचन पूरा हुआ कि धर्म का सूर्य उदय होगा और तुम चंगे हो जाओगे। अर्थात प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए, उस पर दया की और संपूर्ण रीति से उस जवान को स्वतंत्र किया। आज आधुनिक युग में इल्यूमिनाती जैसी लाखों संस्थाएं आपको ईश्वरीय मार्ग से भ्रष्ट करने के लिए लगातार कार्य कर रही है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अपने जीवन की अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत काल के उस इनाम को प्राप्त कर। बाइबल पढ़ें और परमेश्वर के साथ चलें। परमेश्वर विश्वास योग्य और जीवित है। प्रभु आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।